ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे तीव्र पुरुषार्थी बच्चों के प्रति। डेट 15 मार्च 2025। वरदान है, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। बाबा कहते हैं सारे आत्माओं के साथ स्नेही बनना है। बाप दादा, लौकिक आत्माएं, अलौकिक आत्माएं, जो भी है, कोई भी देश वाले हो, कोई भी लैंग्वेज वाले हो, सबसे स्नेही बनने के लिए क्या करना है? तो बाबा को ये जो आध्यात्मिकता सिखाने में कितना सोचना पड़ता है, और लौकिक दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसका एग्जाम्पल देकर बाबा को बच्चों को समझाना पड़ता है। बाबा कहते हैं वर्तमान समय में मनुष्य आत्माओं को है ना, मेकअप बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि समझ लीजिए कोई फिल्म एक्टर ने कुछ हेयर स्टाइल किया, सभी लोग वही करेंगे। किसी ने ड्रेस का कुछ नया डिजाइन पहचान लिया, पहन लिया, सभी लोग वही पहनेंगे। और जो फिल्म एक्टर जो फेमस हैं, वो जिस सोप को यूज करते हैं, जिस शैम्पू को यूज करते हैं, सभी लोग उसको ही फॉलो करते हैं, है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं वर्तमान समय में आप बच्चे मन बुद्धि से जो पहनते हो वो लोग तन के ऊपर पहनते हैं। जैसे कि समझ लीजिएगा आप शादी में गए हैं, किसी ने एक नया डिजाइन का कुछ नेकलेस पहना है, कुछ गहने पहने हैं, तो सभी लोगों को अट्रैक्ट होगा ना ये, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, बहुत सुंदर दिखता है। वो गहने के कारण शरीर सुंदर दिखता है। नया मेकअप, नया डिजाइन, नया मटेरियल। तो वैसे ही यहाँ बाबा कहते मेकअप। ऐसी देखिए बाबा का मेकअप अलग है। लौकिक में क्या होता है ना, मेकअप करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज वहां ऐड करना पड़ता है। ठीक से सुनते जाएगा गहराई में। आपका शरीर है, आपका फेस सुंदर दिखना है, तो फेयर एंड लवली लगाओ, पॉन्ड्स पाउडर लगाओ। नेक्स्ट, आपका जो बाल है बहुत सुंदर शाइनी दिखना है, उसको शैम्पू यूज करो। राइट। आपके घर में बर्तन है, अलग अलग रूप में उसको यूज किया जाता है, लेकिन उसको क्लीन करने के लिए विम पाउडर या सबीना पाउडर या विम लिक्विड वॉश यूज करो। कपड़े को साफ करना है, सर्फ एक्सल यूज करो, है ना। टीवी में देखते हैं कि सर्फ एक्सेल यूज किया हुआ कपड़ा कितना सुंदर दिखता है। राइट। तो कुछ एक साधन द्वारा, बर्तन को विम द्वारा, कपड़े को सर्फ एक्सेल द्वारा, फेस को फेयर एंड लवली द्वारा, शरीर को सोप द्वारा, बाल को शैम्पू द्वारा मेकअप किया गया। जिन्होंने वो मेकअप किया उनको भी वो सुकून का एहसास होता है, वो डिफरेंस पता चलता है। और जो लोग देखते हैं उनको भी डिफरेंस पता चलता है। तो वही मटेरियल वो लोग भी यूज करते हैं। राइट। ये तो स्थूल में हो गया। अभी स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, क्योंकि ये सभी आप जानते हैं, देखा है, आपने किया भी है, स्पेशली माताओं ने मेकअप के बारे में, हेयर डाई लगाना, ये करना, वो करना, जो भी है। तो वो मेकअप के कारण जो ओरिजिनलिटी में वो रहता है ना, उससे भी जो कुछ इम्प्रूव्ड वो साधन वैल्यूएबल बन जाता है। दिखने में भी सुंदर बनता है।
अभी बाबा कहते हैं अभी मन बुद्धि को और आत्मा को परमात्मा का कनेक्शन में रखना, शिव बाबा का कनेक्शन में रखना। तो क्या होता है, जैसे शाम को घर आते ही बहुत अच्छा सोप से नहाते हैं तो आपका शरीर स्पेशली फेस सुंदर दिखता है ना। हेयर डाई लगाने से वाइट बाल और ब्लैक बाल दोनों एक ही कलर का हो जाता है ना, सो यंग दिखते हैं ना आप। ऐसे ही बाबा को साथ में रखने से बाबा कहते फरिश्तेपन का मेकअप। व्हाट इज फरिश्ता? जब आप कपड़े को लेकर आए थे साफ करने के लिए, उसके ऊपर मट्टी लगा था, पसीना था, गंदगी था, फिकल सा कोई दाग था, लेकिन सर्फ एक्सेल में डाला, डुबोया, ब्रश द्वारा क्लीन किया, सुखाया, तो वो सभी चला जाएगा ना। रिश्ता, क्या रिश्ता? गंदगी का, मट्टी का, पसीना का, वो चला गया ना। डिटैच होकर वो कपड़ा जो ओरिजिनल व्हाइट कलर का धाग था वही रह गया। स्पेशली हम जब व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, उसके ऊपर जो साधन था चिपक गया था वो क्लियर हो गया, किसके कारण? वो सर्फ एक्सेल के कारण, पाउडर के कारण, राइट। ऐसे ही जितना आप भगवान को याद करते हो उतना देहधारी, विकार, विकर्म, 84 जन्मों का जो पाठ, सो सब कुछ आपको छिट गया है। स्पेशली मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, मुझे करना है, विश्व कल्याण भी मुझे करना है, सर्वशक्ति भी मुझे देना है। सब कुछ जो लौकिक और अलौकिक सबको मेरा 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 करके जो मन द्वारा उस रिश्ते में हो, वो सब रिश्ता कट हो जाएगा। जैसे बर्तन में भोजन बनाते हैं, अंदर से बाहर में अंदर जो मटेरियल डाला है वो थोड़ा चिपक जाता है, वही पानी और विम लिक्विड से साफ करने से क्लीन हो जाता है। कितना क्लीन होता है बताइए, कितना क्लीन होता है? उस बर्तन को आप किसी भी काम में यूज कर सकते हो, इतना क्लीन है। बोले चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, सांबार बनाओ, चाय घी बनाओ, वो या उसमें क्या है, पायसम बनाओ, जो भी बनाओ उतना क्लीन है वो। पर उसके पहले जो था, पहले कर्मों का जो रेसिड्यू वो चला जाता है। ऐसे ही भगवान की याद में ऐसे जो आपका रिश्ता नहीं है वो सभी क्लियर हो जाएगा। फरिश्ता, संबंध, कनेक्शन अलग होगा। जैसे कि बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा को अपनाते हैं, स्लोली लौकिक परिवार से बाहर आते हैं, और जो साधन को जो मेरा मेरा समझते थे वहां से बाहर आते हैं, विकार से बाहर आते हैं। इसको बाबा कहते हैं मेकअप। इसे मेकअप करने से बाबा कहते हैं सर्व के स्नेही बनेंगी। सर्व के स्नेही माना क्या है? अभी बर्तन क्लीन है तो उसमें कोई भी चीज डाल सकते हैं ना। क्लीन बर्तन है, उसमें पानी डालो पानी ही रहेगा, दूध डालो दूध ही रहेगा, राइट। उसमें पहले पहले जो आपने भोजन बनाया गया कुछ आइटम उसमें एडेड है, तो जो आइटम डालते हो ना उसमें ये जो पहले आइटम का जो रेसिड्यू है वो ऐड हो जाता। सर्वस्नेही क्यों बनते हो? क्योंकि आपका मन रूपी साधन इतना क्लीन होता है, तो बाबा जिनको जो शक्ति देना चाहता है एज इट इज मन रूपी साधन द्वारा दूसरों को जाकर पहुंच जाएगा। साथ में जिस आत्मा के साथ जैसे आपको रहना है, अपने मन बुद्धि को भी आप मोल्ड कर सकते हो, तो सब आपको अच्छे लगने लगेंगे, आप भी सभी को अच्छे लगने लगेंगे। इसलिए मेकअप करो। जैसे किसी के घर में जाते हो, हाँ, खिचड़ापन है, बदबू है, 4-5 दिन से पहना हुआ सॉक्स है, गंदगी आ रहा है, तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं ना।
बहुत सुंदर सजा कर जाओ, आ जाओ बैठो बैठो कहते हैं ना। ऐसे ही हर रोज बाबा द्वारा ऐसे मेकअप करना, तो जो मेरा मेरा जो रिश्ता है वो क्लीन होता ही जाएगा। इससे सभी लोग आपको एक्सेप्ट करने लगेंगे। बहुत सारे आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आने लगेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान आपके साथ ज्यादा समय रहेगा, आपके साथ बातें करेगा, आपको पालना देगा, आपके साथ खेलेगा। ज्यादा समय रहना उनको भी अच्छा लगता है, और आपको भी उनके साथ रहना अच्छा लगता है। एक बाप के साथ ज्यादा समय रहेंगे ना, तो सभी लोग आपके साथ में रहेंगे। माना सभी लोगों को देने के लिए बाबा आपको क्या करेगा, यूज करेगा। जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। बर्तन को जितना पानी से क्लीन करते चलो, कितना वो शाइनिंग में रहता है ना, चमकता है कि नहीं। जब क्लीन है, साफ करके रखा, कितना अच्छा चमकता है। उसमें कुछ मटेरियल डालो, उसके बाद वो चमकेगा क्या, नहीं है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं जितना भगवान के साथ में रहते हो, उतना बाबा आपको क्लीन करेगा। तो उसका प्रभाव मुख में स्माइल, खुशी, संतृप्तता, संतुष्टता दिखाई देता है ना। परिवर्तन कहाँ हुआ, शरीर को इंजेक्शन लगाया क्या, नहीं। भोजन खिलाया क्या, नहीं। शरीर को ब्यूटी पार्लर में लेकर जाके मेकअप डाला क्या, नहीं। चाहिए तो आप चेक कीजिएगा प्रैक्टिकली। अमृत वेले या नुमा शाम योग, कि पहले आपके पास तो सभी लोगों के पास मोबाइल है, एक सेल्फी ले लीजिएगा, ठीक है। और जिस दिन आपका योग बहुत अच्छा हुआ है, आपको फील होता है बहुत अच्छा हुआ है, तुरंत एक सेल्फी ले लीजिएगा। दोनों फोटो साथ में रखिएगा, आपको पता चलता है क्या डिफरेंस है। कुछ भी चेंज नहीं, हाँ, शरीर में कुछ भी चेंज नहीं। 1 घंटा पहले सेल्फी लिया, 1 घंटे योग किया पावरफुल, उसके बाद सेल्फी लिया, चेंज। मन और बुद्धि में परिवर्तन होने से शरीर का फेस में कितना डिफरेंस होता है, डिफरेंस आपको पता चलेगा। जैसे गुलजार दादी के तन में बाबा आने के पहले उनका फेस कैसा रहता है, उसके बाद कैसा रहता है। नंबर 2, योग करने के पहले आपका मन कैसा रहता है, योग के बाद आपका मन बुद्धि कितना खुश रहता है, डिफरेंस पता चलता है ना। भोजन के पहले भूख लगता है, भोजन के बाद पेट भी खुश, जीभ भी खुश। नहाने के पहले शरीर गंदगी है, मुश्किल लगता है, नहा कर आ गए, लाइटनेस, राइट, है ना, फरिश्ता गया ना। जो गंदगी, जो अच्छा नहीं लगता था, वो चला गया। इसलिए बाबा कहता है बच्चा, आप इतना फरिश्ता बनते हो, आपके पास गंदगी रहने के कारण आपके साथ में रहने वाले लोगों को वो गंदगी अच्छा नहीं लगता। वो सभी चला जाएगा ना, आपके पास अच्छा ही लगेगा रहेगा, तो लोग आपके पास आ जाएंगे। जैसे शुगर के पास चींटी आती है ना, इसे आने लगेंगे। तो उसका प्रभाव आपको पता चलता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तापन का मेकअप स्वतः हो जाता है। बाबा, फरिश्ता के लिए क्या लेकर आना है, लेकर नहीं आना है, जो है वो क्लीन हो जाएगा, ये है मेकअप। वहां मेकअप के लिए लिपस्टिक चाहिए, हेयर डाई चाहिए, फेयर एंड लवली चाहिए, वहां एक्स्ट्रा आइटम लेकर आना। यहाँ लेकर नहीं आना, जो है वो क्लीन होगा। इसलिए बाबा ने कहा फरिश्ता, माना 63 जन्मों का या 84 जन्मों का जो मेरा 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 करके जो रिश्ता मन में रखा है, क्लियर होगा। साथ में भगवान की याद द्वारा उन सभी लोगों का पेमेंट होगा। जब पेमेंट होता है वो चुपचाप घर चला जाता है ना, है कि नहीं। तो फरिश्ता हो गया ना, आप लाइट हो गए ना। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, मेकअप करने से सुंदर लगता है। या मेकअप बाबा क्या कहते हैं, नया कुछ साधन का एडिशन द्वारा नहीं,
बाबा के साथ में रहने से आपके जो गंदगी है उसको निकालने का मेकअप के बारे में बाबा कह रहा है। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जरूरत के अनुसार बाबा आप में शक्ति, गुण, ज्ञान, विशेषता भर देता है। जैसे कि हम बीके बनते तो ओम शांति का बैड्ज पहनते हैं ना, दैट इज एक्स्ट्रा। वो ओम शांति बैड्ज देखने से लोगों को पता चलता है कि आप बीके हो। वाइट कपड़े पहनने से लोगों को पता चलता है ना आप बीके हो। हाँ, वाइट कपड़ा डॉक्टर भी पहन सकता है, लॉयर भी पहन सकता है, लेकिन ओम शांति बैड्ज से पता चलता है कि आप बीके हो। ऐसे ही बाबा कहता है, एक मेनली आज के वरदान के आधार पर बाबा कह रहे क्लीनिंग प्रोसेस। रिश्ता मेरा 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 जो कहते थे ना, लोन मेरा, चिंता मेरा, विश्व कल्याण करना मेरा, पति को संभालना मेरा, परिवार को संभालना मेरा, ये सभी चला जाएगा। जैसे अपने बच्चों को हॉस्टल में एडमिशन कर दिया, तो उनका जिम्मेदारी है पढ़ाई कराना और देखभाल करना, 3 टाइम भोजन क्या क्या देना वो देख लेंगे, आपका नहीं है ना काम। तो एक जिम्मेदार सिर से नीचे उतर जाता है ना। लेकिन माताओं को जब मोह रहता है ना, वो मोह क्या करता है, भले बच्चा हॉस्टल में है, इनको और भी ज्यादा चिंता होने लगती है, मेरे बच्चा वहां है, ठीक से भोजन खाता है कि नहीं खाता है, दूध मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ तो हम दूध देते थे, सुबह ये करके देते थे, रात को ये करके देते थे। स्पेशल ट्रीटमेंट देने के कारण मोह खींचता है। तो जितना राजयोग में रहते हो, उतना ये सभी अनवांटेड थिंग्स जो आपको दुख देने वाला है वो क्लीन होता है। उससे आपका जो संबंध मन द्वारा क्लियर होता है। यहाँ भी फरिश्तेपन की मेकअप से चमकने लगेंगे, और यह रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। जितना आप डिटैच हो जाते हो ना, उतना सभी को अच्छा लगेंगे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, मेरा घर, मेरा रूम, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा लैंग्वेज पकड़ कर बैठे हैं। जितना ये मेरा 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 चला जाएगा, आप सब के हो जाएंगे। भगवान का जो भोजन है ना, सभी को खिलाएंगे। कभी कभी माँ क्या करती है, घर में डेयरी मिल्क चॉकलेट लेकर आती है, खुशी से लेकर आती है, लेकिन देखते हैं घर में तो आजू बाजू घर वाले भी बच्चे आए हैं, क्या करती है, अपने वैनिटी बैग में वैसा ही रख देती है, किसी को बांटती नहीं है। क्यों? मेरे बच्चे के लिए लाई है ना, दूसरों को क्यों दूं। ठीक है। सभी लोग जाने के बाद क्या करते हैं, चॉकलेट देते हैं। ठीक है। हाँ, कोई कोई माताएं इतना अच्छे रहते हैं, आते ही डेयरी मिल्क चॉकलेट अपने बेटे के हाथ में देते हैं और कहते हैं, देखा बेटा, सभी को बांट लो। सभी को बांट लेता है, इसके बाद कुछ रहता नहीं है। तो बच्चा पूछता है, माँ और चाहिए? ठीक है, मैं कल आपको दो दो ला कर देती हूँ। तो देखने का भाव को देखो। एक, जो मैंने लाया सभी को देना है, दूसरा है मेरे लिए रखना है। तो अपने मन को चेक कीजिएगा। भगवान की शक्ति मुझे चाहिए, मेरे शरीर के लिए चाहिए, मेरे परिवार के लिए चाहिए, तो सभी का स्नेह कैसे बनेंगे? आपके घर में जो भी आते हैं, ब्रेकफास्ट बना खा लीजिए ना पहले आप। हम नया बना के खा लेंगे, उसको कहते हैं सदा स्नेही। तो जितना राजयोग में रहते हैं, ये मैं और मेरापन का जो मोह का बंधन है ना, विकार का बंधन, ये टूटता जाएगा। दैट इज रियल मेकअप। जब आपको लगता है कि मुझे सिंपल भोजन खाना है, सिर्फ व्हाइट कपड़ा ही पहनना है, दैट इज फरिश्तापन का मेकअप। नहीं नहीं, और भी साड़ी लेना है, और भी घर सुंदर बनाना है, ये रावण का मेकअप है। तो चेक कीजिएगा, आप शिव के मेकअप में हो या रावण के मेकअप में हो। आप पूछते हैं डिफरेंस क्या है? सिंपल। हम भाई लोग शादी में जाते जाएंगे, न हेयर डाई, न पाउडर, न फेयर एंड लवली, न लिपस्टिक। पसीना आया कोई प्रॉब्लम नहीं, पैंट से कर्चिप ले लिया और पोछा लगाया, कोई समस्या नहीं। लेकिन माता है सब रावण का मेकअप करके जाते हैं, पसीना आता है, कुछ कर नहीं सकते। दैट इज अ प्रॉब्लम। हम तो नेचुरल रहते हैं ना, हमको कुछ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
राइट। इसीलिए मन से सदा सिंपल रहना। ठीक है, हम शादी में गए, वाइट कपड़े पहन कर गए, फोन आ गया, कोई मर गए हैं, डायरेक्टली वहां से हम वहां चला जाएंगे। लेकिन आपके माता होंगे, नहीं 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 नहीं, हमने ऐसे सजाया है, हम ऐसे नहीं जा सकते, कपड़े को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? एक्स्ट्रा एडिशन किया है ना। यही तो दुख का कारण है। इसलिए बाबा कहते यू आर सोल, दैट इज ओरिजिनलिटी। उस स्थिति में रहना, ये कुछ भी आपका नहीं है, मेरा नहीं है, नो बडी इज माइन। मैं एक निराकार एनर्जी हूं। तो जितना राजयोग करते जाएंगे, ये सभी चला जाएगा, फरिश्ता बनता जाएगा, ओरिजिनलिटी आ जाएगा। तो आपके द्वारा ओरिजिनल एनर्जी सभी लोगों को मिलने लगेंगे। तो आप सबके स्नेही बनने लगेंगे। वरना सभी को फ्रेंडशिप में लेकर देखते नहीं, मैं तो सीनियर हूं, वो नहीं रहता है। जैसे भगवान आपका फ्रेंड बन गया ना, तो आप भी सभी लोगों का फ्रेंड बन जाएंगे, रूहानी शक्ति देने के लिए निमित्त बनते हुए। ऐसा नहीं कि थोड़े स्पेशली कैटेगरी वालों को मैं सकाश दूं, शक्ति दूं, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए निमित्त बनूं, नहीं। जो जूम परिवार वाले हैं, जो आते हैं, उनको ही शक्ति देना है, नो। उनको भी मिले, सभी लोगों को भी मिले, नो प्रॉब्लम। जो सामने नहीं आए उनको ऑनलाइन में पहुंच जाएगा, बाबा पहुंचा देगा। तो ऐसे सदा के बारे में सोच लीजिएगा। स्लोगन: ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। एक बाबा ने ऊपर वरदान में कहा, फरिश्ता सभी को निकाल दो। ठीक है, निकालने के बाद अब कुछ एडिशन भी करते हैं ना, मेकअप में कहाँ भी जाना है तो एडिशन क्या करना है, वो बाबा कहते हैं ब्रह्मचर्य। मन में विकार को मत रखना, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, पवित्र रहना, कोई भी इच्छा नहीं रखना। योग, बाबा के साथ योग रखना, परमात्मा के साथ। साथ में दिव्य गुणों की धारणा, विशेषताओं को जो बाबा देता है। जैसे कि एक छोटे से बच्चों को नहलाने के बाद माँ उस बच्चे को रेडी करती है ना, सजाती है ना। इसे परमात्मा का शक्ति द्वारा, दिव्य गुणों द्वारा सजा लो। बाबा के हाथ में मन देकर उनसे ट्रीटमेंट ले लेना, यही है सच्चा पुरुषार्थ। माना इतना ट्रीटमेंट आप लेंगे तो आत्मा में वो सच्चाई आ जाएगा। इसे एक छोटे बच्चे जो सोया हुआ रहता है, उसको माँ उठाकर, नहलाकर, क्लीन करके, नया कपड़ा पहना के, भोजन खिला के और बैग सभी देकर, वो स्कूल बैग देकर भेजती है ना, तब वो स्कूल में जाने के लिए रेडी होता है। ऐसे ही बाबा क्या करता है, पहले आपको क्लीन करता है, उसके बाद योग द्वारा शक्ति बढ़ता है, दिव्य गुण धारण करता है, उसके बाद बहुत सुंदर बनते हो, उसके बाद आप कर्म क्षेत्र पर जाते हो। दैट इज सच्चा पुरुषार्थ है। तब पुरुष क्या होता है? पुरुष माना आत्मा बहुत रूहानी रूप में बहुत सुंदर बन जाता है। जैसे छोटे बच्चों को या घर वालों को जो भी साधन चाहिए, पानी, भोजन, सब देकर बेचते हैं ना। हाँ, किसी किसी लोगों को ऐसा भी प्रैक्टिस करते हैं माताएं, उनको फ्रूट्स चाहिए वो भी देते, बिस्किट चाहिए वो भी दे देते, बीच में कोई सूप चाहिए वो भी, कॉफी चाहिए वो भी थर्मास में रेडी है, सब कुछ देकर भेजते हैं। ठीक है, बाद में जब उनका पति या बच्चे घर पर आते हैं ना, जिन्होंने डब्बा खाली नहीं किया, उनको डांट भी मिलेगा, ये क्यों नहीं खाया, ये क्यों नहीं खाया। एक तो खुद खाना है, नहीं तो कोई फ्रेंड्स वालों को खिलाना है, डब्बा खाली आना चाहिए बस। डब्बा खाली नहीं आया तो डांट मिल जाएगा, क्योंकि हमने दिया है ना इतना मुश्किल में, आधा घंटा नींद को त्याग करके हम रेडी करके दे दिया, अब खाए नहीं है। हाँ, नहीं खाया, नो प्रॉब्लम, अभी बैठ को खाली कीजिएगा। तो वो सजा उनको टॉलरेट नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं, रास्ते में ड्राइवर को खिलाकर कहते हैं मैंने खा लिया। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे एक माँ, एक स्त्री, एक पत्नी शरीरधारी को ट्रीटमेंट देते हैं, ऐसे बाबा भी हर आत्मा को ट्रीटमेंट देता है। दैट इज पुरुष अर्थ। हर रोज पालना प्यार बाबा से लेना पड़ेगा।
ओके। साथ में अपने आत्माओं को, साथी आत्माओं को भी देना पड़ेगा। ओके। ओम शांति।